दोस्तों नमस्कार। और आज मैं एक ऐसी समस्या को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ जिससे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। और कोर्ट ने बार बार आदेश किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए हैं, परंतु फिर भी इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा और लोग काफ़ी पीड़ित हैं। ख़ास तौर पे जो निम्न वर्ग है या निम्न मध्य वर्ग है वो इससे बहुत दुखी है, या वो लोग जो कुछ छोटा मोटा काम करते हैं। और ये समस्या है कि जो कोर्ट में अकाउंट है वो अचानक जो है वो फ्रीज हो जाता है और उसको जब्त कर लेते हैं, बिल्कुल जो है बंद कर देते हैं। वो जाके देखता है, वो बेचारा जा रहा है, रास्ते में कुछ ख़रीदना है और उसने पेटीएम से देखा कि काफ़ी पैसे हैं उसके अकाउंट में, और जैसे ही उसने पेटीएम से किया तो अकाउंट फ्रीज है, कोई पेमेंट नहीं हो रही और वो ऐसी स्थिति में फंस जाता है। छोटे छोटे अकाउंट धारक जिनके लाख रुपया है, 50,000 है, 60,000 है, उसमें 200 रुपये की कोई एंट्री आ गई तो भी फंस जाता है और अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब एक आदमी है जो आइसक्रीम की रेहड़ी लगा रहा है और कोई आदमी आता है, उससे एक आइसक्रीम ख़रीदता है और 20 या 30 रुपया वो पेटीएम से उसको पेमेंट कर देता है, आइसक्रीम लेकर वो चला जाता है, बाद में उसका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? कहाँ उसने बेचारे ने ऐसा काम कर लिया? वो बैंक के चक्कर लगाता है, पहले तो बैंक वाले सही से बात नहीं करते और फिर किसी भी तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं बताते, बस ये कहेंगे पीछे से ऑर्डर आया था और हमने इसको फ्रीज कर दिया। तो आज ऐसे ही 2 जजमेंट हैं, एक कर्नाटक हाई कोर्ट का और एक दूसरा कलकत्ता हाई कोर्ट का, जो बैंक का जो फ्रीजिंग है उसके ऊपर है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहला है कर्नाटक हाई कोर्ट का, जिसका केस का टाइटल है चाणक्येश्वा DR वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका और केस का नंबर है WP 19012026। और दूसरा है कलकत्ता हाई कोर्ट का, केस का टाइटल है जेनिक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स और केस का नंबर है WPA 8453 ऑफ 2025। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्नाटका हाई कोर्ट की। और ये डिसीजन जो दिया कर्नाटका हाई कोर्ट का, ये जस्टिस सचिन शंकर मेघादम हैं, उन्होंने इसको दिया। उन्होंने कहा कि बैंक खाते को पूरी तरह से फ्रीज करने जैसा गंभीर और कठोर उपायों का सहारा लापरवाही और मैकेनिकल तरीके से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति की वित्तीय स्वतंत्रता, वित्तीय आज़ादी को पंगु बना देता है। उसका एक खाता बेचारे का फ्रीज हो गया, सब कुछ। ये बात जस्टिस सचिन शंकर मेघादम ने कर्नाटक के कहा। इसमें एक एडवोकेट का खाता था कर्नाटका बैंक में और उसको फ्रीज कर दिया गया था। उसका क्लाइंट कोई फीस दे के गया, वो उसके खाते में आई, 60,000 की रकम थी। तो एक कंप्लेंट आई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से, इंदौर से, बैंक को, और उन्होंने उसका खाता फ्रीज कर दिया। अब देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, इसको प्रोसीड ऑफ क्राइम माना। भाई प्रोसीड ऑफ क्राइम कैसे है? बैंक ने कोर्ट ने सवाल किया, ये कैसे है? अगर मानते हो कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है तो कोर्ट का आदेश होना चाहिए। एक कोई भी एजेंसी, चाहे पुलिस एजेंसी है, चाहे कोई और इस तरह की एजेंसी है, वो इस तरह से खाते को फ्रीज करने का हुक्म बैंक को नहीं दे सकती। पहली बात, नेक्सस होना चाहिए उस फंड का और उस अकाउंट का
उस क्रिमिनल एक्टिविटी के साथ उसके पास कुछ भी नहीं है, ना उसे पता कि ये कहाँ से लाया, या ना वो उस क्राइम में शामिल है, उस क्रिमिनल एक्टिविटी में कुछ भी नहीं है, एफआईआर में नाम भी नहीं है, तो फिर उसका जो है किस प्रकार आप इन्वॉल्वमेंट मान के उसके खाते को सील कर रहे हो? ये एकदम गलत है। ये कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा कि कोई वैध आधार होना चाहिए, और वैध आधार के ऊपर आप जाएं और जाके कोर्ट में कहें, जो भी एजेंसी है, कि साहब इसकी ये इस तरह से ये नेक्सस है, ये इससे मिला हुआ है, ये उस क्रिमिनल से मिला हुआ है, और उसकी जो क्राइम किया उसकी धनराशि इन्होंने आपस में बांट ली। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, वो तो जानता भी नहीं कि कौन है क्या है। तो कोर्ट ने बड़ा सीरियस बात कही। उसने कहा कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मुझे डिग्निटी के साथ लाइफ जीने का अधिकार है, मुझे फ्रीडम है अपना प्रोफेशन करने के लिए, मुझे वित्तीय स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये मेरे मौलिक अधिकार का हनन करता है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जो जांच एजेंसियों की ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, एक ईमेल लिख दी, उसको बता दिया, कह दिया कि इसका खाता फ्रीज करो, फिर उसके बाद बैंक कितना पूछता रहे, कोई जवाब नहीं, किस बारे में है नहीं पता। एक ऐसे भी मैंने केस देखे हैं कि आदमी दिल्ली में है और कहीं साउथ के दूर दराज किसी गांव का कोई बैंक है, वो कोई पुलिस स्टेशन है, वहाँ से उन्होंने रिक्वेस्ट भेज के यहाँ खाता, वो बेचारा जा भी नहीं सकता, इतना वहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता, और फिर वो खाता बंद पड़ा रहता है। ये गलत है। तो इसमें उन्होंने, बैंक ने कहा कि भाई इसके खाते को तुरंत जो है खोलें, और बिना किसी कोर्ट के आदेश के किसी का भी खाता कोई भी बैंक फ्रीज नहीं कर सकता, उसको सील नहीं कर सकता। ये उसको कोई अधिकार किसी भी रूप में है नहीं। इस तरह से ये कर्नाटक का हुआ। अब दूसरा केस है, केस का टाइटल है चन्केश्वरा DR स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये तो पहले था जो मैंने अभी बात की है। दूसरा है कैलकटा का, जो जस्टिस कृष्णा राव ने जिसको ऑर्डर किया, हाई कोर्ट कैलकटा, और इसने साफ कहा कि कोई कंप्लेंट रिसीव हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक साइबर क्राइम पोर्टल है, उस पर कोई कंप्लेंट किसी ने की, उसके बेस के ऊपर किसी का खाता सील कर दिया, जो गलत है, बिल्कुल ही गलत है। उसने कहा कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके अंडर कंपिटेंट कोर्ट जो है सेक्शन 107 में इस तरह का ऑर्डर करेगा, अदरवाइज नहीं हो गया। अब मान लिया जाए एक खाते से उसने 10 जगह पेमेंट की हुई है, बाजार में कहीं आइसक्रीम खाई, कहीं कुछ छोटी मोटी चीज़ ले ली, फिर ये ले ली, सबके खाते से, चाहे उसके खाते में 1 करोड़ रुपया हो, उस व्यापारी के 1 करोड़ सीज। ये कहाँ का सिस्टम है? ना तो वो जो प्रक्रिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की उसको अपना रहे हैं, और ना ही तो जब कोर्ट ने सब इनको बुलाया, कोर्ट ने बैंक को भी बुलाया और जो अथॉरिटी जिसने ये फ्रीज किया उसको भी बुलाया और उनसे पूछा कि आदेश कहाँ है कोर्ट का, जुडिशियल ऑर्डर कहाँ, जिसमें हमने ये कहा कि इसका जो बैंक का जो खाता है वो फ्रीज कर दें। उनका सब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने उनको लताड़ा, खाते को डीफ्रीज कर दिया। अब सवाल यहाँ पे बेसिक जो उठता है वो ये है कि बार बार कोर्ट इस तरह की बातें कर रहे हैं कि कोर्ट का आदेश होना चाहिए जब ही आप खाता फ्रीज कर सकते हैं, अदरवाइज आप फ्रीज नहीं करेंगे, परंतु फिर भी ये चीज़ें बढ़ रही हैं। इसका कुछ तो हल होना चाहिए। इससे पीड़ित तो कोई 1 2 4 आदमी नहीं है, इससे हजारों लाखों लोग पीड़ित हैं, और वो बेचारे ऐसे हैं कि वो कोर्ट में भी नहीं कह सकते, वो दरखास्त भी नहीं लगा सकते। बहुत ही गरीब लोग हैं जिनके साथ ये अन्याय हो रहा है। तो RBI जो सारे बैंकों के ऊपर है, वो क्यों नहीं जो कोर्ट के आदेश है उनके आधार पे
गाइडलाइन सभी बैंकों को दें। वो कहे कि भाई आप खाता इस तरह से फ्रीज ना करें जब तक कि कोर्ट का आदेश ना हो। आप कोई भी एक कोई चिट्ठी लिखे, कोई एक छोटी सी ईमेल कर दे, उसके ऊपर खाता सील कर देते हैं, ये कहाँ की बात है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक्शन लेना चाहिए इस पे। और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम है जिसके अंदर ये सारी जांच एजेंसी आती हैं, उसको भी आदेश सभी जांच एजेंसियों को, पुलिस को देने चाहिए। कहना चाहिए कि भाई अगर ऐसा आप आदेश दे रहे हैं तो बिना कोर्ट के आदेश के आप खुद ये सब नहीं कर सकते हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से भी कुछ नहीं है। और जो कोर्ट है उसको भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इतने केस आ रहे हैं तो उसको इस तरह के आदेश करें कि अगर किसी अधिकारी ने, बैंक के अधिकारी ने ये बात नहीं मानी है और खाता फ्रीज कर दिया, जिसका नुकसान जो है उसको है, तो उसके ऊपर कॉस्ट लगा के उसकी सैलरी से पर्सनल ये पैसे काटे जाने चाहिए, जिससे कि वो सजग रहे और आके कोर्ट में केवल ये नहीं कि मुझे तो आदेश, अरे भाई कोई आदेश आपको कह देगा मर्डर कर दो तो आप कर दोगे क्या? आप ये तो देखोगे कि आदेश जो है वो न्याय संगत है कि नहीं, वो कानूनी रूप से ठीक है कि नहीं। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? और कोर्ट को, गवर्नमेंट को डायरेक्ट करना चाहिए कि इसके आदेश भी निकाले इस तरह के। और चीज़ें बड़ी फ्रिक्वेंटली हो रही हैं, ये सब करना चाहिए कोर्ट को भी। लोग बहुत दुखी हैं इससे। और कहना चाहिए कि जो मजिस्ट्रेट है उसमें अंडर सेक्शन 107 BNSS के अलावा कोई और ऑर्डर आएगा उसको एंटरटेन ना करें। आप उठा के दुनिया भर के लोगों को दुखी कर रहे हो, खाता धारकों को वो कर रहे हो। और उसमें कोर्ट भी आदेश करता है तो कोर्ट ऐसे आदेश नहीं करता कि पूरा खाता सीज कर दो। अगर उस खाते में मान लिया 200 रुपया इस तरह के आए हैं तो 200 रुपया रख के और बाकी को खोल दो। अगर कभी डिस्प्यूट होगा तो वो 200 दे देगा उसे, या जैसे भी डिसाइड जो भी होगा। तो उसके लिए भी ये तय होना चाहिए। इसमें सरकार को आगे आके, कोर्ट को आगे आके ये सब करना चाहिए। समय समय पे दुनिया भर के ऑर्डर डीप फ्रीजिंग के और इसके आ रहे हैं, परंतु अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जो आम आदमी को रिलीफ मिल सके। मैं आज इसी उम्मीद से कि इस आशय से कोर्ट भी कुछ आदेश करेंगे और आम लोगों को राहत होगी और इस तरह से आंख बंद करके खातों का जो है फ्रीज करना वो बंद होगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।